जंगल का रहस्य और 3 मुश्किल पहेलियां। दोस्तों, आज सुबह से मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे जंगल में जल्द ही कोई अनजान इंसान आने वाला है। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन अगर सच में कोई शिकारी जंगल में आ गया तो वो हमारे किसी दोस्त को नुकसान पहुंचा सकता है। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों की जगह नहीं है, ये हमारा घर है। यहाँ हर जानवर का अपना परिवार है, हर पेड़ की अपनी कहानी है और हर रास्ता हमें अपना सा लगता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि हम लापरवाही करें। हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है। छोटा वनराज, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। कई बार खतरा आने से पहले जंगल हमें छोटे छोटे संकेत देता है। पक्षी अचानक किसी दिशा में उड़ने लगे, जानवर किसी रास्ते पर जाना बंद कर दें, या जंगल में ऐसी आवाजें सुनाई दें जो पहले कभी नहीं सुनी गई। तो हमें उन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें बिना सबूत के किसी को शिकारी भी नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कोई रास्ता भटककर जंगल में आया हो और उसे हमारी मदद की जरूरत हो। इसलिए हम पहले पता लगाएंगे कि सच क्या है और उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। मैं तो अभी से जंगल के ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर चारों तरफ देख सकती हूँ। वहाँ से मुझे बहुत दूर तक दिखाई देता है। अगर कोई इंसान जंगल के रास्ते से आएगा तो शायद मैं उसे सबसे पहले देख लूंगी। लेकिन एक बात है वनराज, अगर सच में शिकारी आया तो हमें क्या करना होगा? क्या हम सभी जानवरों को जंगल के अंदर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे? मुझे लगता है कि हमें पहले से ही कोई योजना बना लेनी चाहिए, ताकि खतरा आने के बाद हम इधर उधर भागते न रहें। चिंकी, तुम्हारी बात बहुत अच्छी है। हमें पहले से योजना बनानी चाहिए। अगर कोई अनजान इंसान दिखाई दे तो कोई भी उसके पास अकेले नहीं जाएगा। हम सब एक दूसरे को खबर देंगे और छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई जानवर बहादुरी दिखाने के चक्कर में खुद को खतरे में डाले। असली बहादुरी यही है कि हम समझदारी से काम लें। अगर सामने वाला सिर्फ रास्ता भटक कर आया है तो हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन अगर उसका इरादा जंगल को नुकसान पहुंचाने का हुआ तो हम मिलकर उसे रोकने का सुरक्षित रास्ता ढूंढेंगे। वनराज, मैं अभी जंगल के पुराने रास्ते से होकर आया हूँ। वहाँ मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया है जो पहले कभी नहीं देखा। रास्ते के किनारे की मिट्टी पर कुछ बड़े निशान हैं। पहले मुझे लगा कि शायद किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान होंगे, लेकिन वे निशान हमारे किसी जानवर जैसे नहीं लग रहे थे। पास में एक सूखी हुई डाल भी टूटी पड़ी थी। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। मैं चाहता था कि पहले तुम लोगों को बता दूं, इसलिए मैंने उन निशानों को छुआ भी नहीं और वहीं से वापस आ गया। गज्जू, तुमने बहुत अच्छा किया कि बिना छेड़े वापस आ गए। अगर वे निशान किसी इंसान के हैं तो हमें उन्हें ध्यान से देखना होगा, और अगर वे किसी जानवर के हैं तो हमें यह पता लगाना होगा कि वह कौन है और जंगल में कहां से आया है। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। हम सब पुराने रास्ते पर चलेंगे, लेकिन बहुत सावधानी से। कोई भी चीज देखकर घबराना नहीं है। हम सिर्फ अपनी आंखों से देखेंगे और जो सच होगा वही मानेंगे। वनराज, तुम्हारी सोच सही दिशा में है। जंगल में सबसे बड़ी गलती जल्दबाजी होती है। कई बार एक छोटी सी चीज हमें बहुत बड़ी लगने लगती है और हम डरकर गलत फैसला कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, रहस्य को समझने के लिए डर नहीं, धैर्य चाहिए। अगर जंगल में सच में कोई अनजान व्यक्ति आया है तो उसके आने के पीछे कोई कारण जरूर होगा। तुम लोग उस कारण को समझने की कोशिश करना। सिर्फ ये सोचकर मत चलना कि वह तुम्हारा दुश्मन है। काका की बात सही है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम पहले सच्चाई जानें, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि हम सावधानी बिल्कुल न छोड़ें। वनराज, तुम मेरे साथ रहना। गजू पीछे से रास्ते पर नजर रखेगा और चिंकी ऊपर पेड़ों से देखती रहेगी। अगर किसी को कुछ दिखाई दे तो तुरंत आवाज देकर बाकी सबको बुलाना। इस तरह हम बिना किसी परेशानी के पूरे रास्ते की जांच कर सकते हैं। ठीक है सिंहराज, आज से हमारा छोटा सा नियम है, कोई अकेला नहीं जाएगा और कोई बिना बताए जंगल के दूसरे हिस्से में नहीं जाएगा। अगर हमें कुछ अजीब दिखाई दिया तो पहले सबको बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि जंगल का हर जानवर सुरक्षित रहे।
हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। छोटे हिरन, खरगोश, पक्षी और बाकी सभी जानवर हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई खतरा है तो हमें सबसे पहले उन्हें सुरक्षित करना होगा। तो फिर देर किस बात की? चलो पुराने रास्ते की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं आगे पेड़ों के ऊपर से रास्ता देखूंगी। अगर नीचे कुछ दिखाई नहीं दिया तो भी ऊपर से मुझे बहुत कुछ नजर आ सकता है। कभी कभी जमीन पर जो चीज दिखाई नहीं देती वह पेड़ की ऊंचाई से साफ दिखाई देती है। मैं ध्यान से देखूंगी कि कहीं कोई इंसान, नया रास्ता या कोई अजीब चीज तो नहीं है। और मैं धीरे धीरे पीछे चलूंगा। अगर कोई छोटा जानवर हमारे पीछे आ रहा होगा तो मैं उसे भी वापस भेज दूंगा। हमें इस समय भीड़ नहीं करनी चाहिए। जितने कम जानवर इस रास्ते पर होंगे उतना ही आसानी से हम किसी भी नए निशान को पहचान पाएंगे। चलो दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखना, आज हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे। हम सिर्फ जंगल के रहस्य को समझने जा रहे हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति सच में आया है तो हमें पहले यह पता लगाना होगा कि वह कौन है और यहाँ क्यों आया है। हो सकता है हमारे मन का डर गलत हो, लेकिन अगर हमारा डर सही निकला तो भी हम घबराएंगे। वनराज, तुम्हारे अंदर एक अच्छे रक्षक की सबसे जरूरी बात है, तुम ताकत की बात कम और दूसरों की सुरक्षा की बात ज्यादा करते हो। यही तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। याद रखना, जंगल का राजा वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा दहाड़ता है। जंगल का असली रक्षक वह होता है जो सबसे कमजोर जानवर की भी चिंता करे। सिंहराज, मैं राजा बनने के बारे में नहीं सोचता। मैं तो बस चाहता हूँ कि जब किसी जानवर को मदद की जरूरत हो तो वह अकेला महसूस न करे। अगर जंगल में कोई खतरा आएगा तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे, और अगर कोई मेहमान आएगा तो पहले उसे समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि डर से बड़ा हथियार समझदारी है। रुको, मुझे ऊपर से कुछ दिखाई दे रहा है। तुम लोग थोड़ी देर यहीं रुकना। आगे रास्ते के पास जमीन पर कुछ अलग सा है। मैं नीचे जाकर देखती हूँ। मुझे अभी साफ नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी पर किसी ने पैर रखा हो। चिंकी, अकेले नीचे मत जाना, वहीं रुको और हमें बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अगर कोई निशान है तो उसे छूना मत। हम सब तुम्हारे पास आ रहे हैं। वनराज, अब मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है। अगर ये सच में इंसान के पैरों के निशान है तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जंगल के अंदर तक आ चुका है। लेकिन अभी भी हमें यह नहीं पता कि वह कौन है। हमें शांत रहना होगा। मुझे भी अब वही लग रहा है। और देखो, उस पेड़ की एक डाल भी टूटी हुई है। शायद किसी ने रास्ता बनाने के लिए उसे हटाया होगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि कोई बड़ा जानवर वहां से गुजरा हो। हमें हर चीज को ध्यान से देखना होगा। सब लोग ध्यान से सुनो। अब हमें पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा। अभी हम वापस नहीं भागेंगे, क्योंकि इससे हमें सच्चाई पता नहीं चलेगी। लेकिन हम आगे भी बिना सोचे नहीं बढ़ेंगे। हम इन निशानों का पीछा करेंगे, मगर एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। अगर आगे कोई आवाज सुनाई दे तो तुरंत रुक जाना। कोई भी अकेले आगे नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हें आज जो डर सुबह से महसूस हो रहा था उसका संबंध इन्हीं निशानों से हो सकता है। लेकिन याद रखो, अभी हमने सिर्फ निशान देखे हैं, उस व्यक्ति को नहीं देखा। इसलिए फैसला अब भी बाकी है। जंगल का रहस्य अभी शुरू हुआ है। तो फिर हम आज इस रहस्य का पहला सुराग ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि ये निशान किसके हैं और ये अनजान व्यक्ति जंगल में क्यों आया है। लेकिन अगर सच में कोई शिकारी है तो मैं अपने किसी दोस्त को खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। हम सब साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और बिना डर के आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अब हमें बहुत सावधानी से चलना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जंगल में जो भी आया है वह हमसे ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, शांत रहो। जो कदमों की आवाज हमें सुनाई दे रही है वह किसी जानवर की नहीं लग रही। सुबह हमें जो इंसान के पैरों के निशान मिले थे, शायद यह वही इंसान है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम सब साथ हैं। पहले देखते हैं कि वह कौन है और जंगल में क्यों आया है। हाँ वनराज, मैं भी यहीं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मैं भागूंगी नहीं। अगर हम सब साथ रहेंगे तो कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होगी कि हम उसका सामना न कर सकें। सभी शांत रहो, कोई आगे मत बढ़ना। पहले उस इंसान को हमारे पास आने दो,
हम उसकी बात सुनेंगे और फिर फैसला करेंगे। हाँ हाँ, तो तुम लोगों ने मुझे देख लिया। मैं चुपचाप जंगल में आया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरे कदमों की आवाज सुन ली। मैं एक शिकारी हूँ और आज मैं इस जंगल में एक खास वजह से आया हूँ। अगर आप शिकारी हैं तो हमें आपसे डरना चाहिए, लेकिन हम लड़ाई नहीं चाहते। ये जंगल हमारा घर है और यहाँ रहने वाले सभी जानवर हमारे परिवार की तरह हैं। अगर आप किसी जानवर को नुकसान पहुँचाने आए हैं तो हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर खुश हूँ। आज मैं शिकार करने नहीं आया, मैं तुम्हारी समझदारी परखने आया हूँ। मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा। अगर तुम तीनों के जवाब दे पाए तो मैं इस जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं अकेले जवाब नहीं दूंगा। मेरे सभी दोस्त मेरे साथ सोचेंगे, क्योंकि जंगल की रक्षा भी हम सब मिलकर करते हैं। तो सुनो, पहली पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पैर नहीं होते लेकिन वह हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है? मुझे लगता है इसका जवाब रास्ता है। रास्ते के पैर नहीं होते, लेकिन हम उसी पर चलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। सही जवाब। अब दूसरी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो वह उतनी ही बढ़ती जाती है? खाना और पानी तो नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें बांटने पर वे कम हो जाते हैं। इसका जवाब है ज्ञान। जब हम अपना ज्ञान दूसरों को देते हैं तो हमारा ज्ञान कम नहीं होता, बल्कि दूसरा भी सीखता है और आगे किसी और को सिखाता है। बहुत अच्छा। अब आखिरी पहेली। ऐसी कौन सी ताकत है जो दिखाई नहीं देती लेकिन बड़े से बड़े डर का सामना करने की हिम्मत देती है? हाँ, इसका जवाब है एकता। जब हम अकेले होते हैं तो डर बड़ा लगता है, लेकिन जब हम सब साथ खड़े होते हैं तो डर छोटा हो जाता है। आज अगर मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं भी डर जाता, लेकिन हम सब एक साथ हैं, इसीलिए हम किसी भी मुश्किल। तुमने तीनों पहेलियों के जवाब सही दिए, लेकिन तीसरे जवाब ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आज मुझे समझ आया कि जंगल की असली ताकत किसी एक जानवर में नहीं, बल्कि तुम सबकी एकता में है। इसलिए मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं इस जंगल में दोबारा शिकार करने नहीं आऊंगा। धन्यवाद। अगर आप सच में अपना वादा निभाएंगे तो हम आपको दुश्मन नहीं समझेंगे, लेकिन याद रखिए, ये जंगल सिर्फ हमारा घर नहीं है, यहाँ हर जानवर का घर है और हमें इसकी रक्षा करनी है। अलविदा। याद रखिए, जंगल को जीतना नहीं, उसकी रक्षा करना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जंगल का रहस्य वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको तीनों पहेलियों में से कौन सी पहेली सबसे अच्छी लगी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपने दोस्तों का साथ देना और हमेशा एकता बनाए रखना। Thanks for watching our cartoon videos. Don't forget to subscribe, like, comment for more fun.